नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना चैनल मेडिकल मस्ती में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जिनके घर में कार्डियक मरीज हो। अब कार्डियक मरीज बोले जिसके घर में सीने का दर्द हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, हृदय रोग से सभी संबंधियाँ हैं और जो सीना में दर्द होता है, उनके लिए बहुत सारी बातें करूँगा। और इमरजेंसी ड्रग में घर पे क्या क्या रखें ताकि अगर सडनली अगर रात को अचानक सीने में दर्द हो गया, अगर दोपहर में दर्द हो गया, अगर बारिश हो रहा है उसमें दर्द हो गया, तो आप क्या करेंगे, घर पर कैसे इलाज करेंगे, फर्स्ट एड, इन सारे तथ्यों पे बात करूंगा। दोस्तों कौन कौन से मेडिसिन, कौन से ग्रुप के आते हैं और क्या इसका यूज है और कैसे कैसे इसका यूज करें और इसे रामबाण क्यों कहा गया है घर पे रखने के बाद, इन सारे तथ्यों पे बात करूंगा। दोस्तों इसे जानने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जाने हम ब्लड के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि ब्लड 3 टाइप्स का होता है, WBC, RBC और प्लेटलेट। और बात करें ब्लड में तो जो लिक्विड पार्ट और दो प्लाज्मा पार्ट, 2 पार्ट में होता है, एक लिक्विड एक सॉलिड। लिक्विड की बात करें तो 55% होता है, जबकि सॉलिड की बात करें वो 45% होता है। दोस्तों अब इसमें बात करें कि क्या हार्ट के मरीज में क्या प्रॉब्लम होती है। दोस्तों बहुत बार ऐसा सुना होंगे कि सीना में दर्द होते हैं तो लोग को ये कहना है कि आपको हार्ट अटैक कर गया, आपकी हार्ट का प्रॉब्लम। दोस्तों एंजाइना पेक्टोरिस यानी कि सीना में जो दर्द है, इसको अगर सीना में अचानक से दर्द हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हार्ट अटैक आ गया। दोस्तों अब चेस्ट पेन कितने टाइप के होते हैं? चेस्ट पेन 2 टाइप के होता है, एक स्टेबल पेन होता है, एक नॉन स्टेबल पेन होता है। और दोस्तों स्टेबल पेन किसको कहते हैं? ऐसा पेन जो अचानक से शुरू हुआ, आप थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, आप कोई तनाव में आ गए या कुछ भी सोच रहे हैं, आप लेट के सोच रहे हैं या फिर अचानक से मन में नेगेटिव थॉट आया, एंजाइटी टाइप का थॉट आया, तो दर्द शुरू हो गया। तो आपने क्या किया, थोड़ा सा रेस्ट किया, पानी पिया और स्वतः दर्द ठीक हो गया, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टेबल पेन। दूसरा कहते हैं अनस्टेबल पेन। ये स्टेबल पेन अगर दर्द शुरू हुआ, आपने रिलैक्स भी हुआ, आप सोने की कोशिश भी कर रहे हैं, नींद नहीं आ पा रहा है, काफ़ी घबराहट सी फील हो रही है, दर्द आराम नहीं हो रहा है, आपने सारा प्रयत्न कर लिया कि दर्द आराम नहीं होता है, ऐसे दर्द को हम लोग अनस्टेबल पेन कहते हैं। हो सकता है ऐसे दर्द आगे जाके मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी बदलने का संभावना होता है। दोस्तों अब हम बात करें कि क्यों हार्ट में दर्द होता है। और आप जानते हैं कि जब से हार्ट के मरीज को सीना में दर्द होता है तो उसमें क्या करते हैं, कौन कौन से दवाई घर पे रखें, किस किस ग्रुप का दवाई रखें। दोस्तों सबसे अगर पहले बात करें तो हार्ट के मरीज को स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए। अब स्ट्रेस, तनाव में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, वो हमेशा रिलैक्स फील में रहना चाहिए। बहुत जगह देखते होइएगा कि बड़े बड़े माहौल जैसे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड है, या चाहे वो कारखाना हो या डीजे बक्सा वाले साउंड हो, वहाँ भी नहीं रहना चाहिए, उनसे भी उनका हार्ट गति जो है वो तेज होता है। दोस्तों हार्ट के मरीज के सबसे कॉमन से ध्यान रखना है कि उनको बीपी मेंटेन रखना है, बीपी ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। बीपी बढ़ने से भी 100 प्रकार की प्रॉब्लमें आती हैं, तो इसमें बीटा ब्लॉकर यानी कि ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में आप प्रोपोनॉल का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों जिस मेडिसिन के लास्ट में OLA लगा यानी कि ओलोल लगा हो, उसका मतलब होता है बीटा ब्लॉकर। ऐसे दवा जो आपका ब्लड प्रेशर को कम करे। दोस्तों ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो अचानक से ब्लड का फ्लो होगा, तो आर्टरीज में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल के कारण वो आर्टरी जो सीरा होती है, जो हमारी ब्लड के जो हार्ट में ब्लड की सप्लाई करती है, उसमें क्या होता है, प्लेग जम जाता है। ये प्लेग कहाँ से आती है? जब आप बहुत मात्रा में स्पाइसी फूड, अल्कोहल ले रहे हैं, बहुत सारे चीज़ें खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल जम गया है, अब ये क्या करेगा कि हार्ट में आपको ऑक्सीजन नहीं है। आप सब जानते हैं कि ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन करता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेगा। अब ये क्या करेगा प्लेग कि अब वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा, हार्ट मायोजेनिक होता है। अब जैसे ही ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा तो स्वाभाविक सी हार्ट जो मसल है वो थिकनेस होगा। जब हार्ट मसल थिकनेस होगा तो स्वाभाविक सी बात है पेन है। अगर कोई चीज़ ब्लॉक है, उस पर बल में अगर ब्लड का प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, वो भेंस फटेगा। तो ऐसे कंडीशन में अब काफ़ी तेजली पेन होता है। तो इससे बचना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एंजाइटी डिप्रेशन में नहीं रहना और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाले मेडिसिन ले रहे हैं। अगर कोई दवा अगर डॉक्टर आपको सलाह दिया है कि आप ब्लड प्रेशर की दवा खाएं, तो अपना से आप ब्लड प्रेशर की दवा घटा बढ़ा नहीं करें। वो ब्लड प्रेशर की दवा डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे आपको कितना देना है और कब तक खाना है। अपना से कोई डायग्नोसिस इसमें ना करें। बात करें दूसरी ड्रग की बात करें, आप अपने घर में रखेंगे एंटी प्लेटलेट्स। अब एंटी प्लेटलेट्स किसको कहते हैं? दोस्तों जैसा कि हमने बताया है कि ब्लड में जो होता है वो क्या है ना कि ब्लड की क्लोटिंग कराने का काम ये हमारे प्लेटलेट काउंट करता है। अब ज़्यादा ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो स्वाभाविक से हार्ट पे नहीं पहुंचेगा। अगर
दूध आप छान रहे, अगर छन्ना में अगर बहुत ज़्यादा उसमें अगर मलाई जम जाएगा तो स्वाभाविक से नहीं छनाएगा। तो उसको अब क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा पानी मिलाते हैं ताकि छना जाए। सेम उसी तरह से अगर आपके प्लेग जम गया है, आपके कोरोनरी आर्टरीज में अगर वहाँ से ब्लड का फ्लो नहीं होता है, उसमें एक दवा के नाम है इको एस्प्रिन 75, यानी कि एस्प्रिन ग्रुप का टैबलेट। ये एस्प्रिन क्या करता है, ये ब्लड थिनर के काम करता है। ये ब्लड को थक्का को नहीं जमने देता है, कहीं थक्का नहीं, ब्लड को थोड़ा पतला करेगा ताकि वो ब्लड वहाँ से पास करेगा, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, वो स्वतः हार्ट में जाके ब्लड फ्लो कर जाए। दूसरी मेडिसिन की बात करें दोस्तों, एंटीकोगुलेंट। अब एंटीकोगुलेंट क्या करेगी, आप जानते हैं कि ब्लड में बहुत प्रकार की थक्के बनती है। अब ब्लड में प्रोटीन्स होते हैं, और मेनली तो 13 प्रकार की प्रोटीन होती है, लेकिन वो प्रोटीन क्या करता है, ब्लड में थक्का नहीं, और थक्का बनाने से रोकने का काम कौन करता है, एंटीकोगुलेंट। अब एंटीकोगुलेंट क्या करेगा कि किसी भी प्रकार के बीच के जो रास्ते हैं वो प्लेग को क्या करेगा, साइड करता रहेगा, ताकि जब प्लेग साइड होगा ना तो आसानी से ब्लड का फ्लो होगा। तो इसमें आप हेपेरिन या वारफेरिन का यूज कर सकते हैं। ये घर में रखने की दवा है दोस्तों। और आप सब जानते हैं कि कोई भी बॉडी में क्लोटिंग बॉडी के बाहर होनी चाहिए, अंदर जो होती है बाहर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर क्लोटिंग अंदर होता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम को सिग्नल देती है दोस्तों। इसके बाद आप थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन रखेंगे। अब थ्रोम्बोलाइटिक क्या होता है, तो थ्रोम्बुलस ये क्या होता है, प्रोटीन्स होता है जो अगर ब्लड में जम गया हुआ है। अब क्या है कि आपका जो ब्लड वेसल्स है उस पर अगर ब्लड कहीं जम गया है तो ये क्या करेगा, उसको क्लियर करेगा। यानी कि रास्ता में कहीं जाम लगा हुआ है तो ट्रैफिक क्या करता है, उसको क्लियर करता है। सेम उसी प्रकार से काम करेगा। और ब्लड वेसल्स में कहीं क्लोट बनता है तो उसको साफ करने में भी इसका मदद करते हैं दोस्तों। दूसरा मेडिसिन की बात करें, थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन। अब थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन क्या होता है, लाइटिक जिस वर्ड में लगा रहा है इसका मतलब तोड़ना। अगर बहुत बड़े मात्रा में प्लेग जमा हुआ है तो क्या होता है, उसको तोड़ने में हम लोग क्या थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन का यूज करते हैं। इसीलिए थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन कहते हैं तोड़ने वाली मेडिसिन। किसको, जो प्लेग जमा हुआ उसको तोड़ने में इसका यूज किया जाता है दोस्तों। स्वाभाविक सी बात है, जब हार्ट में आपका ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो आपको पेन होगा। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, घर में मेडिसिन रखेंगे। नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट आता है 0.5 mg में, या सॉर्बिट्रेट mg रखेंगे। इसको यूज क्या किया, जब अचानक से जब दर्द होना शुरू होगा तो आप क्या करें, एक टैबलेट लेंगे, सबलिंगुअल यानी कि जीभ के नीचे रखेंगे। अभी जीभ के नीचे रखेंगे तो ये क्या होगा, ब्लड वेसल्स को खोलेगा और ब्लड को आप फ्लो रखेंगे। दोस्तों आप एक ध्यान रखेंगे कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं बढ़े, नहीं तो क्या होगा ना कि ब्लड के वेसल्स को बाहर निकलने की दिक्कत होगा, तो वहाँ पर परेशान होगा। दूसरी बात पर इमरजेंसी मेडिसिन में सबसे बढ़िया अगर मेडिसिन की बात करें, सॉर्बिट्रेट इसलिए घर में होना चाहिए कि वो दर्द को निवारण करता है। कभी कभी इतना तेज दर्द हो जाएगा ना कि आप समझ नहीं पाइए कि क्या चीज़ का दर्द है। ये दर्द होता है आपको बाएं हाथ से ही होकर पूरा लगेगा, बाएं पेन में भी होगा, अपर पेन में होगा, कभी कभी जबड़ा में भी इसका दर्द आ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आप सॉर्बिट्रेट या नाइट्रोग्लिसरीन के कोई भी टैबलेट आप जीभ के नीचे डालते हैं तो आपको दर्द रिलीफ हो जाता है। दोस्तों ये हो गया आपका मेडिसिन का फुल डिटेल। अब बात करें कौन कौन से मेडिसिन रखना है, कि इतना सारे मेडिसिन याद रखना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि साधारण व्यक्ति के लिए। तो अब आपको कौन कौन सी दवा रखना है दोस्तों, आप इमरजेंसी में घर पे रखने के लिए आप इको एस्प्रिन रखिएगा। इको एस्प्रिन आप ये टैबलेट ब्लड को पतला करने में काम आता है ताकि आसानी से। हाँ दोस्तों, इको एस्प्रिन ग्रुप की दवा बुखार वाले मरीज को बहुत कम देते हैं। ऐसे मरीज का प्लेटलेट काउंट गिरा हुआ उसको नहीं देते हैं। डेंगू वाले मरीज को नहीं देंगे, ये याद रखेंगे। जो डेंगू है उसको एकदम एस्प्रिन ग्रुप का मेडिसिन नहीं देना होता। दूसरी बात करें, अटोरलिप दवा आप रखेंगे। अटोरलिप भी क्या करता है, ब्लड वेसल को खोलता है और वहाँ पे चेस्ट पेन को रिलीज करता है। तो आप अटोरलिप 80 mg भी घर पे रख सकते हैं। दूसरा बात करें, कल्सिप्रो भी रख सकते हैं। ये क्या आप दे सकते हैं, एंटीप्लेटलेट्स दवा है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। आप 75 mg में सुबह शाम यूज कर सकते हैं। दोस्तों सारे मेडिसिन के कैटेगरिया है, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर जानते हैं तो आप घर पे यूज करें, नहीं तो डॉक्टर की सलाह में लें। और अगर दवा लेते हैं तो आप डॉक्टर से इसके बारे में डिस्कस कर लें। दोस्तों आप सब अपना कीमती समय निकाल के इस वीडियो देखिए, इसलिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।